किसानों की आय भी हम दुगुनी कर देंगे, हुई है दुगुनी आय? दुगनी खाई ही जबकि खत्म कर दी नहीं। अच्छा, एक अग्निवीर की योजना आई थी, कैसे देखते हैं आप उसको? ये फैल योजना है, युवा नाराज हैं उससे? बिल्कुल नाराज है। अब की बार कैलाश जी को उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। पढ़े पड़ जाए क्या मोदी लहर का पढ़ के मोदी की लहर है। मोदी पढ़ियो लहर जो को हैंगो कने पर कमड़ हाथोड़ गणा कांग्रेस को कोमड़ो हर किया खोए खाए बुढ़ियों को तीतर बकरे बकरे बकरा डेरो करने नक्की। अब एक नौजवान और मैदान में है, रविंद्र सिंह भाटी, शिव से निर्दलीय विधायक बन गए हैं। धन्यवाद सर। उसने अपने शिक्षा में कम से कम 2 से 3 करोड़ रुपए खर्च किए। कोई बंदा हो तो दिखा दे, हम उनको वोट कर लेंगे। या आशीर्वाद समझ ले तुम मेरो 2.5 साल मोदी नाम ही खत्म है। मैं अभी 2 महीने पहले यूपी पुलिस का पेपर देख के आया हूँ। 5 दिन धक्के खाए थे, फिर वापस घर पे पहुंचा तो पेपर रद्द हो गया। क्या फायदा उस चीज़ का? राम मंदिर, गाय, गोबर, हिंदू मुस्लिम करके वोट बटोर रही है। मुद्दे सर सरकारी नौकरी मुद्दे है, बेरोजगारी बढ़ रही है सर, और जो शिक्षा के क्षेत्र में सर जो व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं बन रही है। यहाँ पर अस्पतालों की कमी है सर, कमी है। 2018 का क्लेम 3 महीने में आएगा, 700 करोड़ रुपया आएगा, बाढ़ में चलेगा, 1 रुपया नहीं आया। को 10 में से नंबर देने हो मोदी सरकार को तो कितना नंबर? मैं तो 0 भी नहीं दूंगा, डबल 0 देने की मेरी उम्मीद है मोदी जी। मैं मोदी जी को 14 और 19 2 बार वोट दिया है। 5 साल पहले जब वोट लेने आए तब देखा था आखिरी बार, उसके बाद देखा ही नहीं उनको। कहाँ है? 25 ईयर से जो 35 ईयर के युवा है उनमें थोड़ा रविंद्र सिंह के प्रति जो है काफ़ी भावना है। अगर बजरी जैसे कुछ मुद्दे देखे जाए, मतलब अग्निपथ योजना देखा जाए, तो उनमें कैलाश जी के प्रति भी थोड़ा सा यूँ आक्रोश है युवाओं के अंदर। कांग्रेस की प्रत्यक्ष से देखा जाए, अगर रालोपा के भी देखा जाए, उनका गठबंधन हुआ है तो उनसे कहीं न कहीं उम्मीद राम जी को ऐसी मजबूती भी मिली है जिससे उनको दोनों के बहुमत साथ में मिलने से। साल से नौकरी से निकाल देंगे, क्या फ़ायदा? 4 साल बाद वो तो पढ़ नहीं पाएगा ना युवा। आपको प्राइवेट जॉब दे या सरकारी, आप कौन सी पसंद करोगे? सरकारी करोगे ना। और आज की देखा जाए तो हम बांग्लादेश से नीचे है। भुखमरी के 3-5 ट्रिलियन कर देंगे। किसकी होगी? आप मेरी नहीं है, इनकी नहीं है, 3-4 उद्योगपतियों की हो रही है। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान की लोकसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हैं और चुनावी चर्चा करने के लिए हम आप पहुंचे हैं बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में। बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा की सीट अब की बार राजस्थान में सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। तो यहाँ कुछ नौजवान हैं, इनसे हम चर्चा करते हैं कि अब की बार यहाँ के नौजवानों का रुझान क्या है, अब की बार वोटर किस ओर अपना रुझान दिखाता है, क्या माहौल है, यही जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश। ओम प्रकाश, क्या देख रहे हैं अब की बार बाड़मेर में, क्या माहौल है, चुनावी माहौल क्या है? लेकिन सर युवा चेहरा देखा जाए और एज क्रेडिट की जाए तो 25 ईयर से जो 35 ईयर के युवा है उनमें थोड़ा रविंद्र सिंह के प्रति जो है काफ़ी भावना है। अगर बजरी जैसे कुछ मुद्दे देखे जाए, मतलब अग्निपथ योजना देखा जाए, तो उनमें कैलाश जी के प्रति भी थोड़ा सा यूँ आक्रोश है युवाओं के अंदर की। कि काफ़ी ऐसे युवा है जो मतलब यहाँ किसान फैमिली से ज़्यादातर, तो उनमें क्या हुआ था, युवा जो तैयारी करने वाले हैं, किसान फैमिली जो तैयारी कर रहे थे, लेकिन तैयारी करने के बाद में अग्निपथ जैसी योजना लागू की गई, जिससे बीजेपी के प्रति भारी आक्रोश हुआ। तो जिससे थोड़ा बीजेपी के प्रति यहाँ माहौल थोड़ा ख़राब है। ख़राब भी नहीं कह सकता हूँ सर, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहीं कहीं उनके वोटों के अंदर छेद हुआ है। अगर कांग्रेस की प्रत्यक्ष से देखा जाए, अगर रालोपा के भी देखा जाए, उनका गठबंधन हुआ है तो उनसे कहीं न कहीं उम्मीद राम जी को ऐसी मजबूती भी मिली है जिससे उनको दोनों के बहुमत साथ में मिलने से तो लग रहा है कि उनका थोड़ा एरिया और जैसे कवरेज कर रहे हैं उनमें वोट भी बढ़ेंगे। वोट बढ़ेंगे, हाँ। यानी कि आपने तीनों का बता दिया मोटा मोटी। हाँ। अब इनमें से फाइट किसके बीच होने वाली है? लेकिन ऐसा देखा जाए तो रविंद्र सिंह भाटी भी एक जुझारू युवा है, युवाओं के प्रति अच्छी उनकी भी सोच है। तो उनमें क्या है, ज़्यादातर वोट जो है बीजेपी के वोट है। देखा जाए तो पहले वो बीजेपी की बागवत की तरफ भी भागे थे कि मैं बीजेपी में शामिल होऊंगा, लेकिन पार्टी ने शायद उसे शामिल नहीं होगा, कुछ कमी रही। पार्टी ने तो शामिल कर लिया, उनको टिकट नहीं। हाँ, लेकिन जनता की कुछ धारणा थी कि आप भी इलेक्शन लड़ो, इसकी बजाय उन्होंने तय किया कि मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ना है। तो इसकी वजह क्या हुआ, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के चुनावों के अंदर जो बीजेपी के वोटर थे उनके अंदर कहीं बंटवारा हुआ है। तो दूसरी बात देखा जाए उम्मीद राम बेनीवाल की तरह, यहाँ तो आरएलपी और कांग्रेस के वोट थे तो वो एक हुए हैं, तो कहीं ऐसा लग रहा है कि तो उनके वोटों में थोड़ी बहुत बढ़त हुई है। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कैलाश। कैलाश, क्या काम करते हैं आप? पढ़ाई। कौन सी क्लास में? फर्स्ट ईयर भी है। फर्स्ट ईयर ये। क्या देख रहे हैं, अगर एक पढ़ने वाला नौजवान अपने भविष्य को लेकर चाहता हो कि किसी नेता से उम्मीद करता हो, तो किससे उम्मीद है? उम्मीद राम जी बेनीवाल से। क्या उम्मीद है आपको? यही है, युवाओं को रोजगार दिलाएंगे। अच्छा, क्या काम करें अगर 5 साल अगर दिल्ली में उम्मीद राम चले जाएं सांसद बन के बतौर? सब भी करा देंगे उम्मीद राम जी। शिक्षा के क्षेत्र में कैसा काम चाहते हैं आप, क्या कमियां हैं? तो उम्मीद राम जी अपनी निजी आय से भी बहुत काम करा चुके हैं और आगे भी जैसे कोई स्कूल है या कॉलेज स्टाफ की कमी होगी तो
नए स्टाफ लाएंगे, नई शिक्षा की गतिविधि लाएंगे। अभी आप बीए फर्स्ट ईयर में हैं, क्या समस्याएं आई शिक्षा में आज तक? समस्या कि ये है, स्कूलों में स्टाफ नहीं है या क्लासरूम नहीं स्टाफ है? कमी है, क्लासरूम तो है, स्टाफ कमी है, यही है ज़्यादा, तो स्टाफ की कमी है। अच्छा, एक अग्निवीर की योजना आई थी, कैसे देखते हैं आप उसको? ये फैल योजना है, युवा नाराज हैं उससे? बिल्कुल नाराज है। अब की बार कैलाश जी को उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। क्यों नाराज हैं? वो तो कह रहे हैं कि 4 साल में ट्रेंड लोग दे देंगे हम देश को। ट्रेंड लोग क्या हैं? कोई ट्रेंड लोग नहीं है। 4 साल से नौकरी से निकाल देंगे, क्या फ़ायदा? 4 साल बाद वो तो पढ़ नहीं पाएगा ना युवा। दूसरे प्राइवेट सेक्टरों में जॉब मिल जाएगा उनको। प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलने से क्या होगा? सरकारी जॉब लेना चाहता है ना हर कोई आज तो। प्राइवेट आपको प्राइवेट जॉब दे या सरकारी, आप कौन सी पसंद करोगे? सरकारी करोगे ना फिर। तो इस चीज़ का रोष है। बिल्कुल दोस्त है। आपका क्या नाम है? देवाराम। देवाराम। क्या चुनाव क्या माहौल है? पता नहीं। आपका क्या नाम है? रावत पवार। रावत पवार। क्या देख रहे हैं आपकी बार, क्या माहौल है चुनावों को लेकर? क्या मुद्दे हैं नौजवानों के? उम्मीद राम जी बेनीवाल जीत रही है सर। क्या माहौल, मुद्दे क्या हैं आपकी बार? मुद्दे सर सरकारी नौकरी मुद्दे है, बेरोजगारी बढ़ रही है सर, और जो शिक्षा के क्षेत्र में सर जो व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं बन रही है। यहाँ पर अस्पतालों की कमी है सर, कमी है। तो मोदी जी तो कहे थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे हम। हाँ तो सर नहीं दे पाए ना वो तो, नहीं दे पाए। नहीं दे पाए सर। यहाँ का सर युवा भटक रहा है, ना उनके पास अच्छी शिक्षा है। पहले युवा सेना में जाता था तो कई दिनों तक दौड़ मेहनत करता था, आजकल वो इतनी मेहनत कर पा नहीं रहा कर है? रहा है सर। क्यों? क्योंकि सर 4 साल में रिटायर कर रहे हैं, घर भेज रहे हैं, क्या मतलब उसका सर? 23 साल का युवा सर घर बैठ रहा है रिटायर लेके। तो अभी क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? मैं सर अभी BA सेकेंड ईयर है। बीए सेकेंड ईयर में। जी सर। कैसी है पढ़ाई, कैसी चल रही है? पढ़ाई सर अच्छी चल रही है। क्या व्यवस्थाएं देख रहे हैं कि अभी तो इनमें सर सुधार कुछ किया जाए? अभी सर ओपन से कर रहा हूँ, कुछ व्यवस्था नहीं है। 12th तक पढ़ा, कुछ व्यवस्थाएं थी नहीं, तो इसके लिए ओपन से और फॉर्म भरा है। अच्छा। जहाँ सर 12th तक पढ़े हैं वहाँ पे कोई जो आवश्यक सामग्री चाहिए थी वो नहीं मिली। किसी पेपर की तैयारी की है आपने? जी सर की है पहले, किस पेपर की तैयारी? SSC GD की। अच्छा, ये जो पेपर लीक हो रहे हैं राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, तो इससे नौजवान कितना खपा है कि भाई मेहनत करता है, काफ़ी मेहनत करता है, और जब घर आता है तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गए? नहीं सर हो रहे हैं। मैं अभी 2 महीने पहले यूपी पुलिस का पेपर देख के आया हूँ। 5 दिन धक्के खाए थे, फिर वापस घर पे पहुँचा तो पेपर रद्द हो गया। क्या फ़ायदा उस चीज़ का सर? यहाँ से सर इतनी मुश्किल से जाते हैं और वहाँ जाके सर पेपर दे के बाहर आते हैं तभी सूचना मिलती है कि पेपर रद्द हो गया। क्या फ़ायदा? अभी जो देश में सरकार बने, कोई भी सरकार बने, एक नौजवान क्या चाहता है कि उसके लिए क्या 5 साल में काम होने चाहिए? उसके लिए सर उसको रोज़गार दिया जाए सबसे पहले तो, उसके आने वाले बच्चों को सर ऐसी शिक्षा मिले, खान पान अच्छा हो सर, और तब क्या मांगेगा? कि किससे उम्मीद करते हैं ये चीज़ें कि किसकी सरकार बनेगी तब ये काम होगा? सर कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस की सरकार। जी सर, 70 साल तक बता रहे हैं मोदी जी कि 70 साल तक भ्रष्टाचार हुआ कांग्रेस की सरकार में। कहाँ हुआ सर? बड़े बड़े कोयले घोटाले का नाम जिक्र आता है, हमने 2G नहीं सुना। का नाम आता है, 2G स्कैम का नाम आता है। मैंने नहीं सुना सर। जहाँ सर हम पढ़े हैं, जिस स्कूल में, जिस कॉलेजों में, सब सर कांग्रेस की बनाई हुई है। जिस अस्पताल में सर हम जाते हैं वो भी कांग्रेस की है। अच्छा, बीजेपी के मंत्री रहे हैं यहाँ से, केंद्रीय मंत्री, कैसा काम देखते हैं? नौजवानों के लिए कुछ काम किया है? 5 साल पहले जब वोट लेने आए तब देखा था आखिरी बार, उसके बाद देखा ही नहीं उनको। कहाँ है वो? नहीं तो उन्होंने वापस से जीतने के बाद कोई हमारी समस्या सुनी है, ना ही कोई मीटिंग की उन्होंने। अब आए हैं वो। अब एक नौजवान और मैदान में है, रविंद्र सिंह भाटी, शिव से निर्दलीय विधायक बन गए हैं। धन्यवाद सर। अभी क्या माहौल है उनका? उनका सर शिव साइड में गया नहीं हूँ, और यहाँ तो सर कुछ नहीं दिख रहा। वो कह रहे हैं लाठारी। लाठा सर, लाठैया लाठैया सर। क्या होता है ये लाठा रहना? क्लास की है। क्या होता है? किसको कहते हैं लाठा रहना? लाठा रहना सर, मजबूत रहना। तो वो तो कह रहे हैं कि मजबूत रहना आप। हाँ सर मजबूत है, उम्मीद राम जी के पक्ष में लाठे है और रहेंगे। वो आने वाला जब चुनावी परिणाम आएगा तो उसमें पता चल जाएगा। बाबा क्या माहौल है लोकसभा में अब की बार, किसका पलड़ा भारी है? 15 भारत में लोग वोट दे चुने वो ही नहीं कि किन दे में वोट? किन दे में वोट? वोट तो के ठापड़े दे उनको तो मैंने कौन दिए हैं। इतगैल तक किन दिया, मतलब पीछे तक कब किस को वोट दिए? अरे भाई यूँ है कि जकी अपने राजस्थान की समाज है नी, जकी गाड़ी वाली साल है, डेढ़ डाली समझ में आई। तो डरे पड़ जाए क्या मोदी लहर का पड़ गया, मोदी की लहर है। मोदी पड़े लारे जो को हैंगो करने पर कमर हाथ और गना कांग्रेस को कोमड़ो हर किया खोए खाए बुढ़ियों को तीतर बकरे बकरे बकरा डेरो करने नक्की।
हमें मैंने खमस ही तो बोर्ड दे ही तो पासी कांग्रेस सरकार बनी तो मजूर दी यानी नकू की तो अब मोदी लहर है, वो लहर जो पहले थी 2013-14 में खत्म हो गई अब मोदी की तो राजधानी 2.5 साल खत्म है। अच्छा, हाँ ये आशीर्वाद समझ ले तुम मेरे 2.5 साल मोदी नाम ही खत्म है। इंदिरा नाम चले तो मोदी नाम चले। अच्छा, तो क्या क्या मुद्दे हों, मतलब किस चीज़ों पे काम होना चाहिए कोई आदमी जीत के जाए? काम यह है कि मोदी जितो भी काम हो कि हमें जगह पढ़े लिखे रोके बेरोजगार है बोंगो रोजगार तो क्यों सबको बंद कि सब काम दिखा दें ठेके माथे, रेल ठेके माथे, ठीक है, वाटर बक्स ठेके माथे, अच्छा रेलवे ठेके माथे, मास्टरों के स्कूलों ठेके माथे, ठेकेदार नेताओं ने बैठो ने गिरी कमीशन दिखा दिनो नैन में तो कोई जो सा मत जो मारो कहने को अर्थ एक ही है 4 इंच लेन आवती भीवड़ों जबकि के पानी की सप्लाई कोई लोगों कमी कोई नहीं पानी की, ठीक है। आज सब दिन इंच लेन पे भरूड़ी पानी हूँ 24 घंटा पानी की कमी नहीं है, मिनकों की कमी है, खास करने वालों की और मत देख रेख करने वालों की कमी है। बिंगे वजह आज के दिन धरते मरे देख लो थे फिर कहते भी हर जगह देखो पानी कूक बे और सब दिन इंच लेन भरूड़ी जब पानी के। तो अब किससे उम्मीद की जाए कि कौन नेता आए ये जो काम देखो करे? अवे उम्मीद तो मिनकों की है, हमें आज की सलाह में तो उम्मीद है कि भाई कांग्रेस की सरकार आवे तो बढ़िया रहे। तो मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पास जाएगी बीजेपी, तो अब की बार बीजेपी पहुंच जाएगी, चलो ठीक है कह तो पहुंची मतलब मैं तो यहाँ पहुंचा हूँ तो समझू कि हम बीजेपी तो गई। ये बात। क्या नाम आपका? गोवर्धन राम। गोवर्धन जी, क्या समस्याएं देख रहे हैं बाड़मेर में? समस्या पानी की खूब समस्या साहब, ते मरो पानी है नहीं नदियों में लेना। तो कला जी ने तो कहा था कि मीठा पानी पिला देंगे हम आपको। अरे बाल जी ने बोला था कि हमारी सरकार आई गई तो घर घर टोंटी लगवा दे। कहाँ टोंटी, टोंटियों से क्या होता, पानी नहीं है, बूंद भी पानी नहीं है। तो अब की बार किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं? उम्मीदवार राम का। उम्मीदवार राम हाँ, तो एक तरफ रविंद्र पार्टी है, वो अरे भी सब है, परंतु उम्मीदवार राम का पलड़ा भारी है, जीतेगा जीतेगा। बिल्कुल। क्या काम करेगा उम्मीदवार राम अगर जीत के आए? अरे पानी की समस्या हल करेंगे, रोडों की करेंगे, सब करेंगे। तो ये काम तो सभी सरकारें करती आ रही हैं पानी अरे के सभी लिए। कहाँ करते, पानी नहीं है हमारे बाड़मेर में, हम तो मर रहे हैं। भाई तू मूल निवासी है, पानी नहीं है एक बूंद, पशु और हम तेज मर रहे हैं। टोंटियाँ लगवा दी, पानी एक बूंद नहीं है, क्या टोंटियों से करना? किसानी खेती कैसी चल रही है? किसान की खेती ठीक है, बरसात उसले और सीसा ही है नहीं, पीने के लिए पानी तो नहीं है। किसान दिल्ली में बैठे थे, किसान आंदोलन किया था, गए थे आप? हाँ किया था। क्या लगता है कि उसके खिलाफ भी अब की बार वोटिंग होगी? उसके खिलाफ कुछ नहीं होगा, उसके पक्ष में ही होगा। अच्छा, किसान आंदोलन का असर रहेगा? रहेगा, बिल्कुल रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। किसान तो यार परेशान हुए, रोडों में बैठा वोट की दे मोदी जी कभी को दे। तो मोदी जी की वो जो लहर 2013-14 में देख रहे थे, अरे सलगी साहब हमेशा थोड़ी चलती है। ये तो वो कह रहे हैं 400 पार आएंगे अब की बार। अरे ये तो कहते हैं बैठे, कहते हैं कि ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे होगा नहीं। तो वो कह रहे हैं राम मंदिर बनवा दिया, 300 राम मंदिर बनवाया, राम मंदिर बनवाया साहब, राम मंदिर बनाया। राम मंदिर से क्या, हम तो यहाँ तेज मर रहे हैं जल बिना, कोल्लो करने के लिए पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, मवेशी मर रहे हैं ते मर के तरफ तरफ के, पशु ऊँट खेलियों के अंदर पड़ के मर गए, क्या करें। फोटो मैंने देखी है, देखे आपने, ये ऊँट है, बैल है। राम मंदिर है ना फकड़ पड़ना कोई नहीं, मारा कमान खाना बच्चा पालना है। राम मंदिर पे चाह माड़ा फेरनी कोई नहीं, आ बात है। मोदी तो फकड़ पड़ने पे क्यों क्या राम मंदिर बना दी ना, सब ठेके दे काटना, काशकार को काश करो, कमान खाओ, जो गरीब करना शुरू कर दिया। वो कह रहे किसानों की आय भी हम दुगुनी कर देंगे, हुई है दुगुनी आय? दुगनी खाई ही जो कि खत्म कर दी नहीं, दुगनी खाई। आज के दिन ऐडी हालत है जो कमान खा नहीं सके लोग, ऐडी हालत कर छोड़िए क्यों। तो 5 साल में कैलाश जी आपके क्षेत्र में कितनी की बार आए? मतलब वो मंत्री रहे, करने को वो बहुत कुछ तो कैलाश ने आज दिन तक देख क्यों नहीं है कि भाई कैलाश के काम करावे, करो सकल को करो भाई ठाको नहीं, ठीक है नहीं भाई, नहीं देखियो आज दिन तक। आपका क्या नाम है? तेजाराम साहब। क्या क्या माहौल देख रहे हैं आपकी बार लोकसभा चुनाव में? सुना उमेश जी को बारी है साहब, उमेश जी को बारी है। उमेश जी को बारी है। कैसे, मतलब क्या है उम्मीद? उमेश जी की उम्मीद है काम करावण की, उम्मीद ठीक, है? हाँ उम्मीद है। तो बाकी रविंदर है, लड़का नौजवान है, उससे नहीं है उम्मीद? रविंदर है तो रविंद्र की लहर पार्टी से बीजेपी है, निर्दलीय को कोनी धनी है, कोई निर्दलीय को धनी कोनी कोई नहीं, पार्टी में तो वैसे तो माटी को धनी तो होए है। तो मेरे लार पूछ नहीं है तो 2-4 सब ठेठ हो जाए, 2 घंटे हो जाए, क्या मतलब निकलो के पूछ भी कौन धनी? भाई पसियो सही 2 पड़ुड़ा काल हमके हतइयो जमो तो टेक दे, हागड़े 2.5-3 लाख ऊपर टेक दे उमेश जी ने आ गयो थाने।
हाँ भाई आई थी आपको क्या माहौल है, मतलब क्या मुद्दे रहेंगे, स्थानीय मुद्दे क्या? स्थानीय शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। अच्छा, शिक्षा सबसे बड़ा शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। आज के टाइम में बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, हद है। और मोदी जी ने बेरोजगारी के नाम पर ही आए थे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार करने के लिए आए थे, पर कुछ किया नहीं। ये धरातल पे कुछ नहीं हुआ है। केवल राम मंदिर, गाय, गोबर, हिंदू मुस्लिम करके वोट बटोर रही है। और हमें तो ये लग रहा है कि उम्मीदों की उम्मीद को हम कम से कम 4 लाख प्लस वोटों से यहाँ से निकाल के भेजेंगे लोकसभा में। अच्छा, आप बायतू से हैं? मैं प्रॉपर बायतू से ही हूँ। तो यहाँ से तो वो 2 विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। हार चुके हमने, इसीलिए तो हम उनके साथ में हैं। उस बंदे ने अपने निजी आय से उसने अपने शिक्षा में कम से कम 2 से 3 करोड़ रुपए खर्च किए। कोई बंदा हो तो दिखा दे, हम उनको वोट कर लेंगे। वो बंदा है जो जिसने अपनी जेब का पैसा लगा के शिक्षा के क्षेत्र में उसने विकास कराया। तो हमें उससे उम्मीद है, और 2 बार हम उनके साथ में रहे हैं, हार गए एक कम मार्जिन। एक चीज़ ये भी चलती है कि बाढ़ में बायतू से जो हारता है, हारा है, वो सीधा लोकसभा में पहुँचता है। और इस बार तो संयोग बनेगा, जरूर बनेगा। इस बार तो जरूर बनेगा। पिछली बार कैलाश टक्कर किसके बीच मानते हैं आप? बीजेपी और कांग्रेस। रविंद्र नहीं है, तीसरे स्थान पे रहेगा। भीड़ तो उसकी रैली में भी खूब भीड़ तो रहती है, तो भीड़ बाहर से भी आती है। वीडियो में हम देख रहे हैं वीडियो उनके रील और रियल में फ़र्क होता है। एक रील, आप क्या फ़र्क देखते हैं रील और रियल में? एक रील को एडिट करने में एक सबसे बड़ा होता है फैक्टर, सबसे बड़ा किस तरीके से एडिट कर रहे हैं। अब देखेंगे तो जो अपन उमेश जी की रैली थी बाड़मेर के अंदर आदेश स्टेडियम में, और उनकी भी रैली थी, उमेश जी की भीड़ सबसे ज़्यादा थी। अच्छा, हाँ, आप देख सकते हो वीडियो के अंदर उसकी एडिटिंग किस तरीके से की है और किस तरीके से उनके ग्राफिक्स लिए गए हैं। अच्छा, मैं और ये जानना चाहता हूँ कि अब की बार नौजवानों के, आपने बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा बताया, अब की बार नौजवान किन मुद्दों पर? बेरोजगारी एक मुद्दा रहा, क्योंकि जब चुनाव आते हैं तो वो जातियों में, धर्म में, इनमें बढ़ जाता है चुनावी माहौल। तो बेरोजगारी का मुद्दा कितना अहम रहने वाला है? बेरोजगार मुद्दा है, आज के समय सब लोग बेरोजगार बैठे हैं, रोजी रोटी के लिए कुछ नहीं है। और आज की देखा जाए तो हम बांग्लादेश से नीचे है, भुखमरी के 3-5 ट्रिलियन कर देंगे। किसकी होगी? 5 ट्रिलियन आप मेरी नहीं है, इनकी नहीं है, 3-4 उद्योगपतियों की हो रही है, उनकी बढ़ रही है। निचले स्तर के जो जमीनी स्तर से गांव गरीब का है, उनकी तो रोजगार बढ़ नहीं रहा है, उनकी आमदनी बढ़ नहीं रही है, तो कैसे बढ़ेगा? अच्छा, अभी दोनों पार्टियों के मैनिफेस्टो आ गए हैं कि आने वाले 5 साल में वो दोनों पार्टियाँ, जो बड़ी पार्टी है इंडिया अलायंस और एनडीए गठ, वो बता दिया उन्होंने कि भाई हम ये 5 साल तक हमारी सरकार आई तो ये काम करेंगे। आपने पढ़ा वो घोषणा? मैनिफेस्टो तो मैंने दोनों का नहीं पढ़ा है, पर पिछले जो बीजेपी ने मैनिफेस्टो पिछली में 2019 में भी जारी किया था, 14 में भी जारी किया था, उस मैनिफेस्टो पे वो कितनी काम किया है? आप बताएं कितना काम, अगर आपको 10 में से नंबर देने हो मोदी सरकार को, तो कितना नंबर? मैं तो 0 भी नहीं दूंगा, डबल 0 देने की मेरी उम्मीद है। मोदी जी, मैं मोदी जी को 14 और 19 2 बार वोट दिया है। 2 बार वोट दिया? 2 बार वोट दे चुके हैं लोकसभा के अंदर। मोदी के भक्त थे। अभी भक्ति दूर हो गई? भक्ति दूर हो गई। अब नज़दीक, कभी जिंदगी में वोट देने की उम्मीद नहीं है उनको। इतना गुस्सा है मोदी की? इतना गुस्सा अच्छे ज़्यादा राहुल जी को दे देंगे। राहुल जी से पहले हम इतने खपा थे कि राहुल जी खराब आदमी है, पर तो उस बंदे की इमेज किसने डाउन की है? कौन सी IT सेल डाउन की है? आप समझ पा रहे हैं कि राहुल गांधी की इमेज, क्योंकि राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि मेरे को पप्पू बनाने के लिए करोड़ों हजारों करोड़ रुपए खर्च किए हैं, लाखों खरबों रुपए खर्च किए हुए हैं, पर वो बंदा आज के टाइम में 10 साल में उसने इतना इम्प्रूवमेंट किया है हद से ज़्यादा। और वो हो सकता है कि इस बार PM की कुर्सी संभाल सकते हैं। अच्छा, एक मुद्दा अभी इन्होंने बोला, इलेक्टोरल बॉन्ड, जो विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि सबसे बड़ा घोटाला हुआ है। अभी आप गांव देहात में क्या इलेक्टोरल बॉन्ड का जिक्र होता है कि बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी? एक तो शिक्षा नहीं है, लोगों में शिक्षा नहीं है, जागरूकता नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या, वो उन लोगों को पता नहीं है, तो उस मुद्दे पे बात करना भी कठिन होता है। इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या, ये भी उनको पता नहीं है। आप जानते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? हाँ, जरूर जानते हैं, थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं। चंदा का पैसा दिया जाता है। चंदा का पैसा। अब जो देखे तो एक बीजेपी का मुद्दा था ये गाय का, गौ माता का, लंपी की बीमारी आई, बीजेपी कहीं नहीं दिखी। और उसके बाद में अब देखा जाए तो बीफ कितना एक्सपोर्ट हो रहा है। 2014 में कितना वाली कंपनी इनको चंदा दे रही है। अब तो ये कैसे हो गई है देशभक्त पार्टी, मेरे को ये बता दीजिए। ये जो सतपाल मलिक जी ने आरोप लगाए थे वो 100% सही है।
कौन सा आरोप? जो पुलवामा वाला? पुलवामा वाला अभी पता चला कि भाई वो पता क्यों नहीं चलेगा? पाकिस्तान की एजेंसियां यहाँ के जांच कर रही है। पाकिस्तान वहाँ बिरयानी खाने जा रहे हैं ये, कैसे है तो देशभक्त ये बताएं आप पीडीपी के साथ में ये गठबंधन कर रहे हैं। नहीं, जो आपने 2 बार लोकसभा में मोदी जी को वोट दिया, बीजेपी को वोट दिया, अब इतनी नाराजगी है आपको? हमने सोचा कुछ अच्छा करेगा, कुछ जरूर उम्मीद थी, पर उम्मीद वो धराशायी हो गई। अभी किससे उम्मीद करते हैं? उम्मीद किससे करें? अच्छे नेता, शिक्षित नेता आ गया है तो जरूर उम्मीद होती है। अभी लोकसभा में 3 नेता का मैं जिक्र कर रहा हूँ, उनमें से कौन आपके लिए? हमारे लिए तो उम्मीद उमेश जी। आपका क्या नाम है? कर्मचारी हैं आप? और आपसे तो बात कर ली कि क्या लग रहा है बाबा की बार माहौल क्या है? माहौल बहुत बढ़िया है। किसका है माहौल? कांग्रेस का, उम्मीदवार बेनीवाल का। अच्छा, वो तो चुनाव हार चुके हैं आपके यहाँ बायतू से। नहीं आ रहा हूँ, कुछ वो अंतर थोड़ी है, 912 वोट कोई अंतर में अंतर थोड़ी है। ये तो ठीक है, 2 बराबरी के थे, अरिजीत जी और उमेश जी, इसीलिए थोड़ा अभी दोनों एक हो गए हैं। दोनों एक है, गठबंधन हो गया तो जोर शोर से लगेंगे जबरदस्त। अच्छा, क्या आप क्या मुद्दे देख रहे हैं लोकसभा में? हमें शिक्षा और पानी का है, 2 ही मुद्दे। लोकसभा क्षेत्र दोनों, जैसलमेर बाड़मेर बालोतरा में शिक्षा और पानी का 2 पहले मुद्दे हैं। लोग कहते थे कि मुद्दे नहीं, हमें मोदी चाहिए। नहीं, मोदी जी वो जीरो है 10 साल में। 10 ये साल में? लोगों को खाली लुभाया है, ओनली फॉर 400 पार डीजल पेट्रोल 400 पार। ये जीतते ही 400 पार है डीजल पेट्रोल, और कुछ नहीं है। एक बेरो खोदो कुओं, वो पानी खारो निकले मीटर में अपन खोदे चांस पड़े हैं? बिल्कुल है कि नहीं? तो एक बार मोदी ने बनाए हो, लोगों ने पता पड़ गया जनता ने, ठीक है। कांग्रेस को तो आगे हाफ सा क्यों हो थोड़ा कम। दोनों सरकार आपने देखी है, कांग्रेस और बीजेपी की। बीजेपी दोनों में कौन अच्छी लगती है? तो बीजेपी ने क्या किया कि 5 साल तो पहले राज किया, 5-10 साल कांग्रेस चलाई, 5-10 साल बीजेपी आई। बीजेपी आप घर कर बस तितर बितर कर पास खाली कर छोड़ने को जाना। आप भी कितने एरिया में घूम रहे हो, कोई लोकसभा क्षेत्र में कहीं काम हुआ है? कहीं देखा तो होगा कहीं पे भी, जैसलमेर बाड़मेर कहीं देखा है? रेलवे को तो प्राइवेट में दे दिया है, कुछ नहीं है। अंबानी और अडानी को दे दिया है, कुछ नहीं है। एरोप्लेन दे दिया है, अब कुछ नहीं रहा है। हमारी खेती है वो भी दे दिया है, लगभग दे दिया है, 25% दे दिया है। राजस्थान के अंदर देखो पानी की सुविधा कण की हुई है। शुरुआत में नहर जी योजना बनाई है, दूसरी कांग्रेस सरकार की है या बीजेपी की है? मुझे कुछ है। हाँ, वो तो इंदिरा नहर आपकी इधर आई है। हाँ, तो अपने लिए तो पानी की तो असुविधाएं क्यों है? वो भी पानी के माथे ये बंद हो देना सावे। मोदी की सलाह है कि सब बंद, सब ठेके दो। तो अब की बार क्या लग रहा है? 400 पार का बार रहा है वो? उम्मीदवार राम जी है, उम्मीदवार राम जी 2 लाख पार है। अच्छा, क्या काम करें आपके लिए? खूब करवाया है, अभी आज तक सरपंच नहीं है पद पे, और स्कूलों में एलईडी दे दी है। 10 साल संघर्ष कर रहे हैं और 1 रुपया जेब में नहीं रखते हैं। आपके खुद के मेहनत की मजदूरी, रिफाइनरी में काम चल रहा है, इनकी फैक्ट्री भी है, उनके पैसों से काम करवा रहे हैं। अभी एक नौजवान नेता भी इनके सामने है, रविंद्र सिंह पाटिल। खड़े तो 11 हो गए हैं, 11-12 खड़े हो गए हैं। किसकी टक्कर मानते हैं आप? टक्कर उम्मीदवार राम जी की। किसके साथ? उम्मीदवार राम जी रविंद्र जी की। रविंद्र की? हाँ, कैलाश जी तो पहचानते नहीं हम लोग, पहचानते नहीं। 2019 में जबान जब उतरेगा एक वोट भी नहीं देंगे लोग। तो कैलाश जी तो यहाँ से विधायक भी बन के गए हैं। बन गए तो बन गए, बस विधायकी में कुछ काम किया था? वो युवा नेता था, नए थे, वोट दे दिया उस टाइम, दे दिया। इतना मालूम थोड़ा था विकास होगा कि नहीं होगा। फिर आप लोकसभा जिता दिए। जिताया हमने, 2019 में वोट दिया था। 2018 का कलम 3 महीने में आएगा, 700 करोड़ रुपया आएगा बाड़मेर जिले का। 1 रुपया नहीं आया, 1 रुपया नहीं आया आज तक। ये नाराजगी है? नाराजगी है, खूब नाराजगी। वोटों में दिखेगी ये नाराजगी? वोटों में दिखेगी। अच्छा, एक बात बताओ, आपके बच्चे जो अग्निवीर के लिए फौज की तैयारी कर रहे थे, एक योजना लेके आए अग्निवीर की कि अब 4 साल के लिए बच्चे तैयारी करेंगे, 4 साल के बाद फिर निकाल कुछ जाएंगे बच्चों को निकाल देंगे, कुछ को रख लेंगे। कैसा देखते हैं? मतलब ये योजना खराब है, कोई मतलब नहीं है। 4 साल के बाद में वो बच्चा कहाँ जाएगा? और जो तैयारी कर रहे हैं एक्चुअली फौज में जाने के लिए, वो पीछे रह गए हैं, और मेरे जैसे अनाड़ी वो अग्निवीर में चले जाएंगे। 4 साल के बाद में क्या करेंगे? एक बाबा जी आप ये बताओ, यहाँ बायतू में तो आपके एक बजरी को लेकर भी काफी समय पहले आंदोलन हुआ था। क्या था बजरी वाला मामला? क्या बजरी का नुकसान? बजरी के ऊपर जीएसटी, हर चीज के ऊपर टैक्स, हर चीज के ऊपर, काश्तकार की चीज है उसके ऊपर टैक्स। फैक्ट्रियों के लिए फैक्ट्री और ठेकेदारों के लिए मोदी सरकार है। यानी कि पूंजीपतियों का काम? हाँ, पूंजीपतियों का काम है। गरीबों के, काश्तकारों का कोई
इसकी है नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बात की। तो ये कुछ नौजवान और बुजुर्गों से हमने बातचीत की है बायतू में, और बायतू में एक दिलचस्प आंकड़ा ये रहा कि यहाँ से कोई विधायक का चुनाव अगर हार कर वो लोकसभा का चुनाव लड़ता है तो वो दिल्ली चला जाता है। यहाँ आप कैलाश चौधरी को देख सकते हैं, हरीश चौधरी को देख सकते हैं, दोनों यहाँ से चुनाव हारे थे, सांसद बन गए थे। अब की बार उम्मीदवार बेनीवाल पर कांग्रेस ने दाव खेला है। सामने निर्दलीय विधायक शिव से रविंदर सिंह भाटी हैं, वो उम्मीदवार हैं, और कैलाश चौधरी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो इनके सामने उम्मीदवार हैं। अब देखना होगा कि 26 तारीख को जब मतदान होगा तो किसका भविष्य सिकंदर निकलता है, कौन अब की बार बाड़मेर जैसलमेर बायतू से दिल्ली जाता है। आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है कमेंट कर आप जरूर बताएं। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।